हाँ भाई। सिर्फ यो नजर आवे बेच। मजा आ रहा है? कितना? बेचारा काले भेड़ू फेशियल लगा लगा के गोरा हो रहा है। गंदी काली मेंढक। वली फेशियल करवा रहे हैं आप? मुंह बंद। अब आप खूबसूरत हो जाएंगे। एटीट्यूड चेक करो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक रिजाज व्लॉग। क्या हाल है, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मज़े मज़े की बातें तो सुनी होंगी वली की। और ये वाला क्लिप मैंने इसलिए म्यूट कर दिया था क्योंकि म्यूज़िक चल रहा था रूम में, तो कॉपीराइट आ जाता है उस पर। और यहाँ बातें बहुत मज़े की ये कर रहे थे वली। तो इस वक्त वली का हो रहा था फेशियल, उनकी मम्मा फेशियल कर रही है उनको, और बहुत इन्जॉय कर रहे थे ये भी और हम भी, क्योंकि बातें बहुत अच्छी करते हैं, मज़े मज़े की करते हैं, बहुत प्यार आता है। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे और मैं आपको बताऊंगी। आप सबका एक सवाल था कि वहाँ पर ग्रॉसरी आप उनके रेट्स हमारे साथ शेयर करें। तो मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर आए दिन यहाँ पर एक दो नई दुकानें बन जाती हैं। ठीक है, ये सब्ज़ियाँ देख रहे हैं ना, ये सारी सब्ज़ियाँ मैंने कट की थी। और ये सब्ज़ियाँ कहाँ से आई थी? ये सब्ज़ियाँ वहाँ से आई थी जो नई यहाँ पर अभी मार्केट खुली है, और वो होल सेल की है। जैसे कि मंडी के रेट जो है ना सब्ज़ियों के, वही उन्हीं रेट पर ही आपको सब्ज़ियाँ मिलेंगी। और सब्ज़ियाँ हैं, फल फ्रूट है और चिकन है, सब वही रेट होंगे, सेम होल सेल वाले। तो इसकी ओपनिंग हो चुकी है। यहाँ से मैं बहुत सारी ख़रीदारी करके आई थी। और पहले तो ये डिसाइड हुआ था कि हफ्ते में 2 दिन ये बाज़ार लगेगा, 2 दिन ये दुकान खुला करेगी। बड़ी दुकान है माशाल्लाह से, और माशाल्लाह माशाल्लाह यूँ टिकट टिकट था यहाँ पे काम। और सब्ज़ियाँ, फल, चिकन, ये सब ना मंडे को और वेडनेसडे को 2 दिन दुकान ये वाली खुलेगी मार्केट। ठीक है, लेकिन जो सूरत हाल यहाँ पर थी ना, तो अब ये डिसाइड किया गया है कि यहाँ पर ये डेली ही मार्केट खुला करेगी। ठीक है, जिस वक्त आपका दिल चाहेगा आप जाएंगे, होल सेल के रेट पर आप फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ और चिकन लेकर आएंगे। ठीक हो गया, मैं वहाँ से लेकर आई थी। और इस वक्त आ जाते हैं, हम लोग करते हैं नाश्ता। और नाश्ता मैंने क्या किया है मैं आपको बताती हूँ। जो सब्ज़ियाँ मैंने कट करके रखी हुई थी, काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ मैं वहाँ से लेकर आई थी, और सब सब्ज़ियाँ फ्रेश थी, बहुत ऐसे खूबसूरत थी ना, बस उनको काटने को भी दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सारी सब्ज़ियाँ लेकर धोकर उनको कट कर लिया था, और फिर मैंने उनको फ्रीज़ कर लिया था। क्योंकि जब भी मैं 8-10 दिन की सब्ज़ी कराची में भी लाया करती थी ना, तो मैं उनको सबको 10 दिन के लिए स्टोर कर दिया करती थी फ्रिज में। और फ्रिज में किस तरीके से स्टोर करना है ये कुछ लेडीज़ को पता होता है, कुछ को, मेरे जैसियों को नहीं पता होता। तो मैं आपको बताती हूँ कि स्टोर कैसे करना है। सबसे पहले आपको मैं बताऊँ, ऑमलेट बनाया था मैंने, और इसमें है बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, हरा प्याज, और जो दूसरा सूखा प्याज होता है, लाल प्याज, एक वो था। और इसमें हरी मिर्च है, और इसमें सलाद पत्ता है। ये सारी सब्ज़ियां मैंने चॉप कर ली थी। चॉप करने के बाद मैंने इनको एक चम्मच ऑयल तवे पे डाला है, और उसमें इन सब्ज़ियों को बस ऐसे ही आलती पालती लगवाई है मैंने आधे मिनट के लिए। और फिर मैंने इस पे अंडा डाल दिया था। अंडे में नमक और सिर्फ काली मिर्च, ये 2 चीज़ें थी, उसको अच्छे से फेंट लिया था। फिर सब्ज़ियों पे डालकर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए दम लगा दिया था, 1 मिनट के लिए। वो इतना ज़बरदस्त ऑमलेट बना है ना। और ये है कि इसमें ज़्यादा मिर्चें भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, क्योंकि काली मिर्च में बना हुआ है। तो ये सबकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और सुबह सुबह इस तरह की कच्ची पक्की सब्ज़ियाँ खा लेना और भी अच्छा होता है सेहत के लिए। और चाय मैं छोड़ चुकी थी, लेकिन मजबूरतन मुझे
चाय लेनी पड़ी क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और मैंने रोटी बनाई थी, पराठा नहीं बनाया था, सिंपल रोटी बना के हल्का सा ऊपर मैंने घी लगा दिया था। और आप भी इंजॉय करें नाश्ता, मैं भी करती हूँ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और सब्जियों के रेट मैं आपको बताऊँ कि बिल्कुल होलसेल की मार्केट यहाँ पर लग चुकी है। वही रेट है जो आपको मंडी में मिलेंगे। और इतनी सस्ती सब्जियाँ थी, मैं कहती हूँ कि इतनी आवाम वहाँ पर आई है। मैं ये देख रही थी, अच्छा हमारे कमांडर सिटी में इतने लोग माशाल्लाह से रहते हैं और लोगों ने पता नहीं कितने कितने दिन की सब्जियां एक साथ लीं क्योंकि ताज़ी थी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि सब्जियों की दुकानें, फल फ्रूट की सब हैं, लेकिन 2 दिन के बाद जैसे माल आता है वहाँ पर, तो वो थोड़ा सा अगले दिन जैसे हम लेडीज़ को आदत होती है ना, नहीं भाई ताज़ी सब्ज़ी हो, ताज़े फल हो, तो ये वाली आदत सब में ही होती है तकरीबन। तो वो 2 दिन के बाद फिर लेकर आते हैं नई फ्रेश सब्जियां और फल। तो यहाँ पर अब डेली आया करेगी वो ताज़ी ताज़ी सब्जियां थी। सलाद पत्ता इतना खूबसूरत था, शिमला मिर्च ताज़ी ताज़ी इतनी कलरफुल प्यारी खूबसूरत सी, और गाजरें गाजरें कह रही हैं कि मैं खूबसूरत हूँ, गोभी कहती है मैं खूबसूरत हूँ शिमला मिर्च ने कहा कि नहीं मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ। तो बस मजबूरतन फिर मुझे सारी सब्जियां ही लेनी पड़ी कि किसी भी सब्ज़ी का दिल ना टूटे। ठीक है, तो फिर मैं इनको लेकर आई और चिकन लिया मैंने। चिकन भी एक साथ ले लिया था मैंने 5 किलो, और चिकन के रेट थे 650 रुपये किलो, जैसे कि हर जगह पर यही रेट है। लेकिन यहाँ पर कहीं 700 और 750, 750, मतलब आए दिन रेट कम और ज़्यादा होते रहते हैं। और कराची में भी तकरीबन यही रेट है, बाकी शहरों का मुझे नहीं पता। लेकिन जो चिकन था, चिकन 2-2.5 किलो की जो मुर्गी थी ना, इतना वेट था, 1.5 किलो 2 किलो, तो वह साबुत थी। आप फिर उसको पीस बनवा लें और आप उसको स्टोर कर सकते हैं। ये है कि मुझे ऐसे लगा कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बरकत वाली सारी चीज़ें थी। तो मैंने दोनों घरों की सब्जियां ले ली थी, खतीजा के घर की भी और अपने घर की भी ले ली थी एक साथ ही। मैंने लिए थे जी 2.5 किलो टमाटर थे और खीरे ख़त्म हो गए थे। अच्छा, मेरे साथ पता है क्या हुआ, मैं जब गई ना उधर दुकान की ओपनिंग जब हो रही थी, मैंने कहा कि जाकर ना मैं वीडियो बनाती हूँ। और जाकिर साहब वहाँ खड़े हुए थे, ख़ुद कमांडर साहब सब्जियां दे रहे थे और साथ में चिकन डीप फ्रीज़र में से निकाल के दे रहे थे वज़न करके उसका। तो मतलब आम लोगों की तरह ही वो खड़े हुए थे, कोई उनमें एटीट्यूड नहीं है, कोई ये चीज़ नहीं है कि मैं, मतलब हम जैसे ही हैं वो। और कोई भी मसला होता है हम सर से डिस्कस करते हैं तो सर उस मसले का हल भी निकालते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, मैं बता रही थी जब दुकान की ओपनिंग हुई ना 12 बजे होनी थी, तो मैंने कहा अच्छा मैं जाती हूँ। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ तो भाई ठीक ठाक रश लगा हुआ था। और क्योंकि ग्रुप जो रेसिडेंट ग्रुप है ना, उसमें अनाउंस कर दिया गया था कि 12 बजे मार्केट की ओपनिंग हो जाएगी। तो वहाँ पर सब लेडीज़ मौजूद थी ख़रीदारी करने के लिए, और जितने जेंट्स लोग थे वो ओपनिंग में आए हुए थे, ख़रीदारी भी करने आए हुए थे। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो ओपनिंग हो चुकी थी, फिर भी मैंने वहाँ का वीडियो बनाया था। तो फिर मेरे पास ना पैसे नहीं थे, तो मैं चली गई काशिफ़ के साथ एटीएम से पैसे लेने के लिए। जब मैं एटीएम गई, मुझे तकरीबन 10-15 मिनट लग गए होंगे क्योंकि मुझे कुछ सामान भी लेना था। तो मैं एटीएम से जब वापस आई हूँ ना, आप यकीन करेंगे मुझे तकरीबन आने जाने में कोई आधा घंटा लग गया होगा। और आधे घंटे के बाद जब मैं वापस आई हूँ ना, वहाँ पर सब सब्जियाँ, फल फ्रूट सब ख़त्म, तकरीबन 80% सब ख़त्म था। आधे पौन घंटे में वो दुकान ऐसे खाली हुई है ना जैसे कोई चोर पड़ गए हो, ये हाल था वहाँ का। तो खैर जो सब्जियां फिर मुझे मिली, मैं खतीजा को लेकर आई, फिर खतीजा ने और मैंने वहाँ से ख़रीदारी की। सारी सब्जियां काफ़ी दिनों की ले ली थी। तो अच्छा, सब्जियों के रेट में आपको बताऊं, सब सब्जियां जो थी ना बहुत सस्ती थी। जैसे कि आलू 50 रुपये किलो था, प्याज 50 रुपये किलो था, और हरी मिर्च 150 रुपये किलो थी। लेमन 200 रुपये किलो था, जो कि दूसरी जगहों पर मैंने रेट देखे थे तो 400-450 रुपये किलो था ना, तो यहाँ 200 रुपये किलो था।
और अदरक मेरे ख़्याल में कि 300 रुपये किलो थी। अच्छा, लिस्ट भी मैं आपके साथ शो करवाऊँगी, यहाँ पे आपको दिखा दूँगी वहाँ की लिस्ट, और डेली यहाँ पर चेंज होगी लिस्ट। धनिया देखें कैसा ताज़ा है, अंदाज़ा हो रहा है ना कि सब्ज़ियाँ कैसी थी। तो अच्छा, आज मैंने किसी भी ब्लॉग की वीडियो नहीं बनाई। आज सिर्फ मैंने आपको दुकान के बारे में, मार्केट के बारे में बताना था, सब्ज़ियों के बारे में बताना था, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि वहाँ सब्ज़ियों के, फलों के, इनके रेट क्या हैं। तो यहाँ पर रेट बिल्कुल भी नॉर्मल है, नॉर्मल से भी बहुत कम है बल्कि अब तो, क्योंकि मंडी के रेट आ गए। और जो सेब था, सेब 200 रुपये किलो था, और अच्छा सेब था, खूबसूरत सा, प्यारा सा, वली की तरह क्यूट सा और नाशपाती थी, अंगूर थे और आम थे। आप भी सोचते होंगे कि ये ना उर्दू में ही सारी बात करती हैं। मैंने फल फ्रूटों के सब के नाम भी आपको उर्दू में ही बताएं। अच्छा, ये बैंगन थे, मैंने भुर्ते के लिए लिए थे। हम भुर्ता कहते हैं, आप क्या कहते हैं? हम सही वाला जो बताऊँ ना, हम बर्था कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग बुर्था कहते हैं, उर्दू में बुर्था कहते हैं। तो ये मैंने 2 बड़े बैंगन इसलिए लिए थे, 1 किलो मुझे नहीं मिले थे क्योंकि छोटे छोटे थे, बाकी सब ख़त्म हो गए थे। गोभी मैंने लेके रखी थी क्योंकि मुझे सब्जियां चाहिए होती हैं, कभी राइस बन रहे होते हैं, कभी ऑमलेट बनता है, कभी सैलेड बनता है। तो सारी सब्जियां मैं इकट्ठी लेके धो के फ्रिज में रख देती हूँ, जितनी कट करने की होती हैं वो रख देती हूँ। भिंडी थी 120 रुपये किलो शायद थी, मुझे लगता है, और करेले 100 रुपये किलो थे। तो जी, सब्जियों की बात हो गई, फल फ्रूट की, ग्रॉसरी की, जितनी भी बात थी वो मैंने आपको बता दी है। और जो भी यहाँ के बारे में मैं आपको मालूमात दूँगी ना, वो 100% रियल होगी, उसमें कोई फेक नहीं है, कोई बनावट नहीं है, क्योंकि मुझे झूठ नहीं बोलना है इस बारे में कि लोगों को परेशानी हो यहाँ पर आकर। तो मैं वही चीज़ बता रही हूँ जो कि जैसे मैं यहाँ रहती हूँ, जो ख़रीदारी कर रही हूँ, ताकि आप सबको पता हो। जो भी यहाँ आना चाहता है तो कम से कम उसकी नॉलेज में ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर मैं वहाँ जाकर शिफ्ट होता हूँ या होती हूँ तो मेरे अखराजात वहाँ क्या होंगे। काम के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो जॉब करते हैं कराची में, तो उनके लिए ये है कि वो शटल बस से आ सकते हैं, जा सकते हैं, और इस शटल बस का कार्ड बनता है। जो रेगुलर जाते हैं ना, वहाँ पर डेली का आना जाना है जिनका, तो वो 6,000 का कार्ड रिचार्ज करेंगे, तो उसमें वन साइड उनको 100 रुपीज़ पड़ जाएंगे, ठीक है। और जो कभी कभी जाएंगे, जैसे कि मैं कभी कभी जाती हूँ, तो वो मैं 250 रुपये की टिकट ख़रीदूँगी यहाँ से मलिर हाल्ट तक की। तो वहाँ से मुझे कहीं भी जाना होगा तो मैं चली जाऊँगी। अच्छा, मुझे किसी ने ये भी पूछा था कि इसके स्टॉप कितने हैं। ये डायरेक्टली यहाँ से निकलती है सिटी से और मलिर हाल्ट पे जाती है शायद। कमांडर बिल्डर से होते हुए एक स्टॉप इसका वहाँ पर है, और फिर ये मलिर हाल्ट जाती है। ठीक हो गया, ये भी क्लियर हो गया। और सराबकोट की तरफ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। और यहाँ से बच्चे जाते हैं स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, जो हजरात यहाँ से जॉब करते हैं कराची में, वो जाते हैं यहाँ से, तो उन लोगों को आसानी हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि ये DHA से गुलमहर है, गुलमहर से आगे है, 5 मिनट आगे है। तो यहाँ से आने जाने में थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ से पिक एंड ड्रॉप नहीं देती, तो इसलिए यहाँ से जाने में बहुत आसानी हो जाती है आपको। और जब आते हो आप, तो आने में भी आपको आसानी यूँ हो जाती है क्योंकि आप जब वहाँ मलिर हाल्ट से या बिल्डर हाइट से बैठते हो गाड़ी में, तो आपको डायरेक्टली ये सिटी के अंदर लेकर आती है, और जहाँ जिस घर के पास आपको जाना है वहीं पर ही आपको ड्रॉप देगी ये गाड़ी। इसके ये बहुत फ़ायदे हैं। और देखिए, आप फ्रूट्स भी सब बहुत अच्छे थे माशाल्लाह से। और ये करेले मैंने इस तरीके से काट दिए थे। अच्छा, करेले मैंने 2 दिन के बाद काटे थे शायद, फ्रिज में रखे थे ना, तो इसमें एक करेला जो था ना वो थोड़ा सा ऑरेंज हो रहा था। मैंने चिकंदर को इस तरीके से जूलियन कटिंग करके रख दिया था। और खीरे हमें 2 ही मिले थे तकरीबन, तो ख़त्म हो गए थे। और साथ में पुदीना था, पुदीने को भी धो के उसके पत्ते तोड़ लिए थे, धनिया को धो लिया था अच्छे से। फिर मैं धनिया को साफ़ करके और फिर इसको एक रुमाल को हल्का गीला करके उसमें रख दूँगी, ठीक है। फिर मैं 10 दिन तक भी धनिया को जब भी उठाऊँगी
तो ये ऐसे कैसे ताज़ा पड़ा होगा। मैं आपको दिखाऊंगी। आज 3-4 दिन हो गए हैं सब्ज़ियाँ लिए हुए, तो मैं कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि धनिया और सलाद पत्ता कैसा ताज़ा पड़ा है। और ये हरा प्याज था, इसको भी मैंने चॉप करके रख दिया था। इनसे ये होता है कि बहुत आसानी हो जाती है। जब भी आपको कुछ बनाना होता है, पका रहे हो या कुछ बना रहे हो हल्का फुल्का सा, तो सारी चीज़ें कट की हुई रखी होती हैं फ्रिज में। और देखिए हरी मिर्चों की जब आप डंडियाँ तोड़ देते हो तो फिर वो ख़राब नहीं होती, हरी की हरी रहेंगी। और ये सारी सब्ज़ियाँ इसी तरीके से चॉप करके मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी बास्केट में डाल के। और मेरा गला अभी भी ख़राब है, मुझे वॉइस करने में बहुत मसला हुआ है आज। चलिए वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।